नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल में। आज का वीडियो दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए नालदेहरा हिमाचल प्रदेश क्लब महिंद्रा रिसोर्ट से, सो दैट कि हमारे व्यूअर्स को कुछ अलग व्यू मिल पाए साथियों। और साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही खास उन कस्टमर्स के लिए जो रहते हैं किसी और शहर में और प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं किसी और शहर में। मान लीजिए आप रह रहे हैं भुवनेश्वर में और प्रॉपर्टी परचेज करते हैं आप नोएडा के अंदर या गुड़गांव के अंदर। तो ऐसे में साथियों, आपको जो अपना होम लोन है वो कहाँ से लेना चाहिए और किस प्रकार आपको प्रोसेस करना चाहिए, सो दैट साथियों जो आपका प्रोसेस है पूरा होम लोन का वो टाइमली और स्मूथली हो पाए साथियों। तो जुड़े रहें इस वीडियो में, अंत तक जानेंगे हम सारी जानकारी इसी टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ऐसी परचेज करते हैं कि जो कि आपकी सिटी से अदर सिटी में होती है, तो वो परचेज करने की कुछ वजह होती है दोस्तों। एक वजह पहले ये होती है कि या तो आप इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि प्रॉपर्टी मुझे इन्वेस्ट करनी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी अच्छा मार्केट चल रहा है, मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। दूसरा साथियों, एक वजह ये भी होती है कि कई बार क्या होता है, आप जॉब की वजह से किसी और सिटी में रहना पड़ता है, बट आपका जो नेटिव प्लेस है वो कहीं और होता है, या मान लीजिए जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं वो किसी और सिटी में होते हैं। तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उस सिटी में जहां पर आपके सारे नियर एंड डियर्स हैं, या फिर जो भी आपका नेटिव प्लेस है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए अदर सिटी से अदर जगह पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि जो भी प्रोजेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है आप वहीं इन्वेस्ट करें, सो दैट कि प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है, इतनी दूर से सारी चीजें कम्युनिकेट करने में कई बार समस्या आती है, उसको जांचने में परखने में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अप्रूव किए जाते हैं दोस्तों, उनका जो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को लेके ड्यू डिलिजेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है दोस्तों। तो वहां पर आप सेफ होते हैं अगर कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अगर वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है साथियों। जो भी लोग ये जानना चाहते हो दिल्ली एनसीआर के जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मैं लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर की सारी सिटीज के आपको प्रोजेक्ट वहां पे मिल जाएंगे साथियों। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि आप भुवनेश्वर में हैं और प्रॉपर्टी आप गुड़गांव में परचेज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में होम लोन आपको कहां से लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि होम लोन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया और कहां कहां से आप होम लोन ले सकते हैं, ये आपको पता होना पहले बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी क्या वजह है वहां रहने की और वहां से लोन कराने की क्या वजह है। कई बार कई और भी वजह होती है दोस्तों, कि आप जहां पर वर्क कर रहे हैं वहीं से आपको होम लोन कराना होता है, या जहां पर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वहां से आपको कराना होता है। तो वजहें दोस्तों कुछ भी हो सकती हैं, बट मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप कहां कहां से अपना होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करा सकते हैं अगर आप अदर सिटी में भी रहते हैं दोस्तों। तो साथियों, कोई भी होम लोन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं तो उसमें 3 कंडीशंस है जहां से आप अपना होम लोन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपका जो परमानेंट घर है वो कहां पर है। मान लीजिए आपका परमानेंट घर भुवनेश्वर में है, प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं नोएडा के अंदर या गुड़गांव के अंदर, तो आप भुवनेश्वर से भी लोन ले सकते हैं साथियों। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उन्हें बताना होगा कि मेरा जो रेजिडेंस एड्रेस है परमानेंट वो ये है और प्रॉपर्टी मैं वहां परचेज कर रहा हूँ। क्योंकि वो आपसे पूछेंगे जरूर कि क्या वजह है कि प्रॉपर्टी आप वहां परचेज कर रहे हैं, लोन यहाँ से ले रहे हैं। तो ये आप उन्हें बता सकते हैं कि क्योंकि मेरा यहाँ पर घर है और वहां प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ। अब मेरा जो पर्पस है प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है, या फ्यूचर में हो सकता है कि आप वहां शिफ्ट भी हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों आप वहां से करा सकते हैं जहां पर भी आपका परमानेंट हाउस है दोस्तों। और इसके अलावा साथियों, जहां पर प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, सपोज आप रह रहे हैं भुवनेश्वर में, प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में या गुड़गांव के अंदर परचेज कर रहे हैं, तो गुड़गांव से आप लोन करा सकते हैं स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच से जहां पर वो प्रोजेक्ट है, जिस भी जुडिक्शन के अंदर वो आता है, जिस भी एरिया में आता है, वहां से आप करा सकते हैं दोस्तों। तीसरा दोस्तों, एक और स्थिति होती है कि मान लीजिए कि आपका भुवनेश्वर तो है आपका परमानेंट हाउस और प्रॉपर्टी आप गुड़गांव में खरीद रहे हैं, बट आपका ऑफिस जो है मुंबई में है दोस्तों, और मुंबई में आपको रहना पड़ रहा है, प्रेजेंट एड्रेस आपका मुंबई में है। तो अगर आपका एड्रेस जहां ऑफिस का है वहां से भी आप अपना होम लोन करा सकते हैं साथियों। तो ये 3 जगह है जहां से आप अपना होम लोन करा सकते हैं। वजह सबकी अलग अलग हो सकती है दोस्तों। और मित्रों, मेरा मानना है कि प्रॉपर्टी का लोन आप अगर जब भी करा रहे हैं होम लोन, तो जहां आपकी प्रॉपर्टी है आपको वहां से कराना चाहिए। क्योंकि उसकी कुछ रीजन है दोस्तों। एक तो क्या होता है, जिस भी ब्रांच से आप लोन कराएंगे जहां आपकी प्रॉपर्टी है, तो वहां ब्रांच को, बैंक को सारा उस प्रोजेक्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट सारे होते हैं दोस्तों। उन्हें पता होता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, या किसी तरह की अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है तो वो उनकी नॉलेज में होता है, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट में कई सारे लोन वहां कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं दोस्तों। दूसरा एक ये भी रीजन होता है कि मान लीजिए अगर आपको वहीं शिफ्ट होना है, परमानेंट आपको वहीं रहना है दोस्तों, आप एंड यूजर है, तो ऐसे में भी आपको जो बाकी सर्विसेज हैं वो फिर आपको वहीं मिल जाती है। अदरवाइज क्या
क्या है कि आप अगर अदर सिटी में आपने लोन ले लिया दोस्तों, सपोज भुवनेश्वर से ले लिया, तो फिर आपको कम्युनिकेट भुवनेश्वर करना पड़ेगा। आपको अपने लोन एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, वो भुवनेश्वर से मिलेंगे दोस्तों, या जो भी क्लोजर वगैरह है आपको भुवनेश्वर से करना होगा। या फिर मान लीजिए अगर आपने मुंबई से लिया था, आपका मुंबई ऑफिस था दोस्तों, तो उस केस में आपके ओरिजिनल पेपर मुंबई में होंगे, बाकी प्रोसीजर्स भी आपको मुंबई से ही करने होंगे साथियों। तो बेटर ऑप्शन होता है कि जहां आपकी प्रॉपर्टी है आप वहां से होम लोन लीजिए। ऐसा क्योंकि कभी प्रॉपर्टी, मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टर भी है, प्रॉपर्टी अगर सेल करेंगे तो आपको जाना तो पड़ेगा उस स्टेट में दोस्तों, लोन बंद करने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए। तो बेटर ऑप्शन है कि वहीं पर चीजें होती हैं, तो इजीली आप वहां से मतलब जो है सारी चीजें कर पाएंगे दोस्तों। तो बेटर ऑप्शन होता है हमेशा कि जहां प्रॉपर्टी है आप वहां से अपना लोन कराएं साथी। अब दोस्तों बात आती है कि मान लीजिए अगर आप अदर स्टेट से करा लेते हैं, जहां आपका ऑफिस है या आपका परमानेंट हाउस है, तो आप वहां से भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए प्रोसीजर सेम ही है जैसे होम लोन अप्लाई होता है। आपको उनको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह सारे जो है प्रोवाइड कराने होते हैं। और खास तौर पर दोस्तों जो लोग टाई अप प्रोजेक्ट में नहीं ले रहे, रीसेल की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों उनको प्रॉब्लम ज्यादा आती है, समय ज्यादा लगता है। उसका भी एक रीजन है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ आपको। और साथियों जो भी लोग रीसेल में कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, चाहे वो एंड यूज के लिए कर रहे हो, और ऐसे में मान लीजिए अगर आपका होम टाउन भुवनेश्वर है, आप वहां से परचेज कर रहे हैं, या मान लीजिए मुंबई में ऑफिस है वहां से परचेज कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। पहली बात तो दोस्तों क्या होगा, सिटी टू सिटी डिस्टेंस होने की वजह से जो लीगल वैल्यूएशन है उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि समय लग जाता है। दूसरा कई बार ये भी होता है दोस्तों कि जो लॉयर है, मान लीजिए गुड़गांव की प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, तो जो गुड़गांव का जो लॉयर होगा, स्टेट बैंक का इम्पेनल जो लॉयर होगा, वो रिपोर्ट जो है कम्युनिकेट होगी मुंबई से या भुवनेश्वर से, तो वहां थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों। अगर आप अपने मान लीजिए होम टाउन से, या मान लीजिए आप अपने ऑफिस जहां पर है मुंबई में या भुवनेश्वर में, जहां भी, वहां से अगर आप होम लोन ले रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा समय आप ज्यादा लेके चलिए अपने सेलर से, सो दैट कि वो सारी चीजें टाइमली हो पाए। कम समय में वो सब चीजें दोस्तों होने में कई बार जो है समस्या आती है, टाइमली नहीं हो पाती। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर रीसेल में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप दोस्तों, और आप चाह रहे हैं कि मुंबई से लोन कराना है या भुवनेश्वर से कराना है, तो ऐसे में दोस्तों बेटर ऑप्शन है कि थोड़ा सा जो टाइम है आप अपना एग्रीमेंट टू सेल में, वो थोड़ा ज्यादा लेके चले अपने सेलर से दोस्तों। तो दोबारा मैं आपको यही बात कहूंगा कि बेटर ऑप्शन है कि जहां आपकी प्रॉपर्टी है आप वहां से लोन कराएं, क्योंकि वहां के लॉयर्स को उस प्रॉपर्टी की टेक्निकलिटीज का पता होता है, वहां म्युनिसिपल्स के क्या क्या कानून है, सारी चीजें पता होती है दोस्तों, लीगलिटी का पता होता है। तो बेटर ऑप्शन होता है वहीं कराने का। बट आप बिल्कुल करा सकते हैं, अगर आप अपना मान लीजिए होम टाउन या मुंबई से जहां आपका ऑफिस से कराना चाहते हैं, तो करा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आप जानते हैं दोस्तों कि आप मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी आपकी दिल्ली एनसीआर में, और वहां से अगर आप होम लोन कराना चाहते हैं, तो किस प्रकार आपका लोन प्रोसीजर होगा, क्योंकि आप अदर सिटी में हैं और आपको लोन अप्लाई करना है अदर सिटी में, तो वो किस प्रकार होगा साथियों। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए जो भी लोग अपना होम लोन कराना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में, वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हम दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 13 साल से होम लोन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं स्टेट बैंक के द्वारा। स्टेट बैंक के हम ऑथराइज होम लोन काउंसलर हैं दोस्तों। अभी तक 3000 से ज्यादा कस्टमर्स को हम डिलीवर कर चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। आपको हमारी कॉन्टेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें दोस्तों। और किसी प्रकार का हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, जो बैंक के नॉर्म्स है एज पर गाइडलाइंस, वही आपको चार्जेस पे करने होते हैं बैंक को। लीगल वैल्यूएशन फीस जो भी होगी, लेटेस्ट जो भी ऑफर चल रहा होगा, वो सारी चीजें मिलती है दोस्तों। किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको हमको पे नहीं करना होता है साथी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आपको व्हाट्सएप पे या मेल के माध्यम से दे दी जाएगी दोस्तों। साथ में आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाएगा दोस्तों। लोन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको दोस्तों प्रिंट करके साइन करना है। साइन कहाँ कहाँ करना है, वहां हमने निशान लगाए हुए साथियों। जो एप्लीकेंट है वो ए बनाया हुआ है हमने पेंसिल से, जो कॉप्लिकेंट है वहां हमने सी बनाया साथियों। आप प्रिंट करके एप्लीकेंट कॉप्लिकेंट के साइन करने हैं आपको। फॉर्म भरा कैसे जाएगा दोस्तों, वो भी हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जिसमें कि भरा हुआ फॉर्म हम देंगे आपको साथियों। आप उसको देखकर डमी के रूप में भर सकते हैं। और जो भी लोग मान लीजिए फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या उनको प्रॉब्लम आ रही है भरने में, तो फॉर्म को आप छोड़ दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए जहां जहां हमने बताए साथियों। और उसके साथ में जो आपके केवाईसी होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका ऑफिस आईडी वगैरह, वो साइन करना है। आपके इनकम के सारे डॉक्यूमेंट आपको साइन करने हैं दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपको दोस्तों एक एनवेलप में रेडी करके रखने हैं कोरियर करने के लिए। कोरियर के लिए हम आपको अपनी ब्रांच का एड्रेस दे देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिस भी लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए आप गाजियाबाद में ले रहे हैं, नोएडा में ले रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में ले रहे हैं, गुड़गांव में ले रहे हैं, फरीदाबाद में ले रहे हैं, दिल्ली में ले रहे हैं, सोनीपत में ले रहे हैं, तो हम आपको वहां के नियरेस्ट ब्रांच का एड्रेस दे देंगे दोस्तों। आप वहां कोरियर कर सकते हैं। साथ में आपको दोस्तों चेक डालना होता है लीगल वैल्यूएशन का। जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा
कि अगर आप मान लीजिए टाई अप प्रोजेक्ट में कर रहे हैं या रीसेल में कर रहे हैं या उसका लोन अमाउंट कितना है, वो वेरी करेगा दोस्तों लोन अमाउंट से भी और लोकेशन के हिसाब से भी। तो उसके लिए हम आपको पूरी गाइडेंस दे देंगे। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें कॉल कीजिए, हम बता देंगे आपको कितने का आपको लीगल वैल्यूएशन और फीस का चेक देना है दोस्तों। जो चेक देना है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर देना है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी एडवांटेज मिलता है कि अगर आपके सेलर दिल्ली एनसीआर में है और आप अदर सिटी में हैं, तो सेलर से जो कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करने हैं, वो भी हमारी टीम के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाएंगे साथियों। और अगर आपके पास सेलर के डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है दोस्तों, तो कृपया उसको उसी एनवेलप में डालकर आप हमें कोरियर कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आपका कोरियर हमें रिसीव होगा, आपकी फाइल पर काम शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसको रेडी करके हम लॉगिंग करवा देंगे और आप मान के चलिए 10 दिन से 12 दिन के अंदर अंदर आपका होम लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं साथियों कि आपका होम लोन जो सैंक्शन है, सैंक्शन होने के बाद जो डिसबर्समेंट है उसके लिए आपको कहाँ पर आना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जिस सिटी में आप रह रहे हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, भुवनेश्वर में या जहां पर भी आप रह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन एग्रीमेंट वहां साइन हो जाए और आपको यहाँ आना ना पड़े, तो साथियों ऐसा जो भी होम लोन बोरोवर्स हैं इसी स्थिति में करते हैं कि मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो नोएडा में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लोन आपका यहाँ से सैंक्शन हो गया नोएडा से, बट आप मुंबई रहते हैं। तो आपको लगता है कि अभी तो मेरा प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो सिर्फ पेमेंट जाना है, 2 साल 3 साल का टाइम है। तो ऐसे में मैं अगर जाके नोएडा साइन भी करता हूँ तो मेरा जाने का कोई बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे में जो पेमेंट है वो तो बैंक के माध्यम से ट्रांसफर से जाना है। लोन एग्रीमेंट बेशक आप मुंबई से साइन करें, कलकत्ता से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप नोएडा से करें। तो ऐसे में साथियों बिल्कुल आपका जो लोन एग्रीमेंट है वहां भेज दिया जाएगा, जो भी नियरेस्ट लोन सेंटर होगा आपकी सिटी में, जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहां पर भेज दिया जाएगा साथियों। और वहां पर आप अपना जो है लोन एग्रीमेंट साइन करके आ सकते हैं दोस्तों। और वो लोन एग्रीमेंट दोबारा हमारे पास इधर ब्रांच में आ जाएगा नोएडा में, और यहाँ से लोन आपका डिस्बर्स हो जाएगा और आपके बिल्डर को पेमेंट हो जाएगा साथियों। फर्दर जो दोस्तों उसमें सब्सिक्वेंट जो पेमेंट्स आते हैं, जो डिमांड्स आती है बिल्डर की, तो उसके लिए भी दोस्तों हम आपकी हेल्प करते हैं पूरी पूरी। उसमें सिर्फ आपको इतना ही करना है, एक फॉर्म होता है, उसके लिए भी हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, उसमें जो कुछ फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, वो फॉर्म्स आपको फिल करके भेजने होते हैं। आप फॉर्म फिल करके अगर हमें कोरियर कर देंगे तो बिल्डर की जो भी डिमांड है दोस्तों, वो बिल्डर को टाइम टू टाइम पेमेंट होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है साथियों, अगर आप अपना होम लोन हमारे द्वारा कराते हैं साथियों। तो जो लोग दिल्ली एनसीआर में आकर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं दोस्तों रीसेल के केस में, तो उनका लोन एग्रीमेंट यहीं पर साइन हो जाएगा दोस्तों। आपका वेलकम है, आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट इतनी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि तकरीबन 1 से 2 वर्किंग डे पहले आप आइए, सो दैट आपका लोन एग्रीमेंट वगैरह साइन हो जाए सारा, क्योंकि डिसबर्समेंट में भी दोस्तों 2 से 3 घंटे लगते हैं। उसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक आपको यहाँ थंबनेल में दे दूंगा, और आप वहां देख सकते हैं, पूरा प्रोसीजर हमने बताया हुआ है। जिस दिन आपका डीडी बनता है दोस्तों, उसके अगले दिन अगर वर्किंग है तो आप रजिस्ट्री अपनी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। और साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप मान लीजिए अपना होम लोन एग्रीमेंट अदर सिटी में साइन करने के लिए कहते हैं दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो स्टैम्प ड्यूटी के जो चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं सिटी वाइज, स्टेट वाइज। तो उसके लिए अभी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे दोस्तों कि उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है उसका क्या एक्ट है, कितने लगते हैं सिटी वाइज। वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहें साथियों, ताकि वो अपडेट भी आपको मिल पाए। और साथियों एक चीज आपको मैं और बता दूं, अगर आप अदर सिटी में अपना होम लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहते हैं दोस्तों, तो वहां का जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है दोस्तों वो अलग होता है हर सिटी वाइज। तो जो एप्लीकेबल होगा वो आपको वहां पे करना होगा साथियों। और साथियों अगर आप किसी अदर सिटी में प्रॉपर्टी अपनी परचेज कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर से अलग, तो वहां पर आप अपनी जो स्टेट बैंक की नियरेस्ट ब्रांच है दोस्तों वहां संपर्क कर सकते हैं अपने होम लोन के लिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर्टी की चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है होम लोन में अकॉर्डिंग टू सैलरीड, बिजनेसमैन, सेल्फ प्रोफेशनल, सब हमने लिंक दिया हुआ है दोस्तों। आप उसको गो थ्रू जरूर करें, सो दैट दोस्तों जो चेकलिस्ट है होम लोन लेने के लिए वो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए और डॉक्यूमेंट जो है अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर पाए साथियों। और दोस्तों अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टाई अप प्रोजेक्ट, तो उनकी लिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों, उसको भी एक बार गो थ्रू जरूर करें साथियों। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है साथियों कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं होम लोन से जुड़ी सारी जानकारी दोस्तों, और रियल एस्टेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों, नियर एंड डियर फ्रेंड्स के, जो सोसाइटी के होते हैं, लोकल होते हैं दोस्तों, जहाँ आप सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं, जय माता दी करते हैं, राम राम करते हैं साथियों, वहां पर भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करा के रखें, सो दैट हमारे चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियो दोस्तों जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो साथियों जुड़े रहें अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।